हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के रिगार्डिंग। लास्ट देखिए आपके 2 महीने बाकी हैं, इसमें आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। एक चैलेंज की तरह, टारगेट की तरह लीजिए इसको कि 2 महीने के अंदर आपको कंप्लीट करना है आरआरबी के रिगार्डिंग। आपको प्री का भी पढ़ना है, प्री प्लस मेंस आपको दोनों की तैयारी करनी है। डेली बेसिस पे हम टाइम टेबल वगैरह के बारे में बात करेंगे। लगभग 1 से 2 मिनट की वीडियो आपको मिलेंगी जिसमें आज ये चीज़ें करनी है एंड कहाँ से आपको करने हैं। जैसे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं तो मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगी डेली बेसिस के ऊपर। एंड हम मॉक टेस्ट में से भी कर सकते हैं, आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हम क्या पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन हो सकता है। सबसे पहले देखिए, आपको पता होगा आरआरबी में 40 क्वेश्चंस होते हैं एंड जैसे 40 आपके मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे एंड 40 ही आपको रीजनिंग के। टोटल 80 क्वेश्चंस आपको 45 मिनट में कंप्लीट करने होंगे। मतलब लगभग आपको एक कंप्लीट टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे आईबीपीएस की बात करें तो 20 मिनट्स मिलते हैं, वैसे नहीं। आपको कंबाइन 45 मिनट मिलेंगे जिसमें से आप सबसे पहले, अगर आपका क्वांट्स अच्छा है तो आप पहले क्वांट कर सकते हैं, अगर रीजनिंग अच्छी है तो रीजनिंग कर सकते हैं। हाफ हाफ टाइम भी डिवाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सबसे पहले देखिए आपको पढ़ना क्या है, सिलेक्शन के लिए क्या पढ़ें। सबसे पहले ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन आपको 5 नंबर की देखने को मिलती है, नंबर सीरीज आती है 5 नंबर की, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 5 नंबर की। जब भी एग्जाम को अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका स्टार्टिंग का टाइम है, मतलब जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ उसकी जो 5 से 7 मिनट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वही आपके पूरे सिलेक्शन, मतलब उसी पे आपका पूरा सिलेक्शन बेस होता है। अगर उस 5-7 मिनट के अंदर अगर आप अटक गए तो देखिए आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। मेरा तो ऐसे हो जाता था, आई डोंट नो आपके साथ होगा या नहीं, बट मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ यही होता है। पहली 5 से 7 मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो बिल्कुल ही तो आसान हो, आपको इजी क्वेश्चन देखने को मिले लेकिन उसमें टाइम कम लगे। वो ऐसे कौन से क्वेश्चन होंगे? सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन 5 नंबर की होगी, आपको कंप्लीट करना है। नंबर सीरीज पे अपनी पकड़ बनाइए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बहुत ईजी टॉपिक है। एक बार आपने इनको कर लिया, आपके 15 नंबर कंप्लीट है। अब आप सोचें कि मुझे सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन तो आता है तो मैं इसमें क्या प्रैक्टिस करूं, मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन कर लेता हूं या मैं डीआई कर लेता हूं। नहीं, सिंप्लीफिकेशन आना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितने कम टाइम में वहां पे करते हैं और कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी से करते हैं, कितना आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं एंड आपको कितना कम टाइम लग रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन सिर्फ यहीं 5 नंबर में काम नहीं आएगा, आपके डीआई में भी काम आएगा, आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन में भी काम आएगा। तो सिंप्लीफिकेशन तो डेली आप कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन सोल्व करिए, हो सके तो 100 कर दीजिए सोल्व। ऐसा नहीं है कि आपको बच्चों की तरह नोटबुक और वो सब लेके बैठना है। आप ऐसी ऐप्स भी आती हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप टेबल्स वगैरह अपने पढ़ते रहिए। इसके अलावा अगर आप घर पे भी कोई काम कर रहे हैं या फिर मान लीजिए कोई सामान लेने के लिए गए हैं, दूध दही कुछ भी मान लीजिए, तो उसमें अगर वो कैलकुलेटर पे पूरा टोटल कर रहा है तो आप उसको अपने दिमाग से कर दीजिए फटाफट। जितना आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना आपकी बढ़िया तैयारी होगी। उसके बाद देखिए 10 नंबर की आपको डीआई देखने को मिलेगी एंड 15 नंबर के अर्थमेटिक। फिर ये दोनों चीज़ें होती हैं ना, इसमें डीआई भी काफ़ी स्टूडेंट्स कर लेते हैं लेकिन अर्थमेटिक में दिक्कत आती है। ये होता है गेम चेंजर। ये सभी इस पे फोकस करेंगे, आपको इस पे भी फोकस करना है। ऐसा ना हो कि आप इस पे करते रहें और ये सब आपके कमज़ोर हो जाएं, तो ये भी बढ़िया करने हैं एंड ज़्यादा फोकस इस पे भी करना है। ठीक है, ये गेम चेंजर है। जो लास्ट में जितने अर्थमेटिक के अटैम्प्ट कर पाएगा उसकी उतनी ज़्यादा। आरआरबी में देखिए, अगर इसमें इंग्लिश नहीं होती तो इसको एक इजी पेपर माना जाता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं होती, प्रीलिम्स में भी नहीं होती और मेंस में एक चॉइस होती है कि आप हिंदी भी ले सकते हैं। इसीलिए इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। तो आपको इन सब चीज़ों की तैयारी करनी पड़ेगी। कहाँ से तैयारी करनी है? आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट पढ़ सकते हैं, काफ़ी ऐसी बुक्स भी हैं, मैंने काफ़ी बार आपको बताया। डेली जो जो टारगेट बेसिस हम क्वेश्चन करते रहेंगे मैं आपको अवेलेबल करवाती रहूँगी। सिर्फ 2 महीने के अंदर हमें प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करनी है। बढ़िया तरीके से पढ़िए, डेली आपकी तैयारी करते रहिए। यही सेम चीज़ रीजनिंग में है। सबसे पहले इसमें भी हमें ज़्यादा स्कोर करना है। सबसे पहले रीजनिंग में चाहे आपकी कितनी ही अच्छी तैयारी हो, पजल्स पे मत जाइए। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर्स हैं एंड आपको लगभग 1 साल ही हुआ है मान लीजिए प्रिपरेशन करते हुए, सबसे पहले ये चीज़ें करिए। कुछ स्टूडेंट्स को ब्लड रिलेशन भी डिफिकल्ट लगता है तो आप ये भी मत करिए। इससे रिलेटेड अगर आपको पजल दे रखी है तो एक बार मत करिए, अगर आपकी कमांड नहीं है तो। इनइक्वालिटी करिए, सिलॉक्स करिए, और जो भी आपके अगर क्लर्क का पेपर है तो और भी ईजी क्वेश्चन आ जाते हैं, वो कर लीजिए। उसके बाद देखिए इसमें पजल्स मेन रोल प्ले करती है, क्योंकि 25 नंबर की पजल आती है। मतलब आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट के देखने को मिलेंगे।
इसकी जितनी अच्छी तैयारी होगी, मतलब जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं हर तरह की, लाइन वाली कर लीजिए, साउथ नॉर्थ फेस कर रखा है वो कर लीजिए, सर्कल वाली कर लीजिए, स्क्वायर वाली कर लीजिए, हर तरह की पजल्स की इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आए आपको ऐसे नहीं होना चाहिए हेजिटेशन कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जानी चाहिए सर्कुलर की आपने लगभग 100 से 150 पजल कर ली हो। इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है इन लास्ट के 2 महीने में। मेरी मान के जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ उस हिसाब से पढ़ लीजिए, डेफिनेटली इस साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड क्वांट्स के तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते रहेंगे, अर्थमेटिक से रिलेटेड या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई जो भी है अच्छे से सॉल्व करेंगे। कल से डे 1 से हमारा टारगेट स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पहले से कर लिया है तो आप उसको भी फॉलो करते रहिए, पर जो मैं बता रही हूँ उसको भी इंक्लूड करिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।